आजकल तो आप किसी से कहें कि एक शेयर अर्ज किया है तो वो पूछ लेगा कि अदानी का नहीं है ना। भाई आजकल कुछ मित्र कह रहे हैं कि आप अदानी पर कुछ करिए, हम क्या करें। अर्थतंत्र से हमारा वही संबंध है जो सेबी का रेगुलेशन से है। मतलब सब कुछ खत्म होने के बाद हम समझ निकलते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अर्थतंत्र की जो चीज़ें हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस है, वैसे भी हमारी समझ में नहीं आते थे। अब तो वित्त मंत्री की समझ में भी आते हैं कि नहीं, हमें मालूम नहीं है, क्योंकि अर्थतंत्र ना होकर अमृत तंत्र हो गया है। काफ़ी लोगों को वैसे वो अमूर्त तंत्र भी लगता है। तो ये जो हिंडनबर्ग वाला कांड हुआ, इसमें एक शब्द बार बार आया कि शॉर्ट सेलिंग। अब हमें तो ये भी पता नहीं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो हमने हमारे चाचा से पूछा कि चाचा ये शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और इतना हंगामा क्यों है। अब हमारे चाचा का क्या है, समझ में तो शायद उनकी भी नहीं आता, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम पीएम लेवल का है। तो उन्होंने बताया कि देखो बेटा, तुम ये सब चीज़ों में मत पढ़ो, निर्मला जी भी पढ़ती है। उन्होंने कह दिया ना कि भाई ये तो कंपनी का मामला है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं चाचा, क्या है, फिर अच्छा नहीं लगता, सब इसकी बात कर रहे हैं, हमें कम से कम समझ में आना चाहिए। तो बोले कि देखो, इतना सिंपल समझ लो कि अगर किसी के घाटे से तुम्हारा फ़ायदा होता है तो वो शॉर्ट सेलिंग होता है। हमने कहा कि ये तो हमने बहुत देखा है, ये तो हमें मालूम है। पहले कोई आके बड़े बड़े वायदे से हमारा भरोसा जीत लेता है, वोट जीत लेता है, फिर वही चीज़ वो पार्टी के लिए, पार्टी के फंड में, पार्टी के हित में, अपनी वैनिटी के लिए, अपनी सत्ता को परपेचुएट करने के लिए उसको बेचता रहता है, तो उसका भाव एकदम से गिर जाता है। फिर चुनाव आते हैं तो वो अपने फंडामेंटल्स, या तो यूँ कहिए कि फंडामेंटलिज्म दिखाता है, और फिर वही जो बेची हुई चीज़ है जिसका भाव एकदम से गिर गया होता है, वही गिरे हुए भाव से हमसे फिर खरीद लेता है। तो चचा बोले कि तुम यार इस बूढ़े आदमी पर थोड़ी कृपा करो, मुझे इस उम्र में जेल में जाने का कोई शौक़ नहीं है। हमने कहा चचा, जेल में जाने की क्या बात है, ये तो राष्ट्रीय गौरव की बात है। भाई विश्व गुरु आखिर कोई ऐसे ही थोड़े बन जाता है।